आनंदम। दोस्तों, जिंदगी की इस भागम भाग के चक्कर में अक्सर हमें स्ट्रेस और टेंशन हो जाना नेचुरल है। और इसी रीजन से हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर ये झुंझलाहट, इरिटेशन और डिसअपॉइंटमेंट हम निकालने लगते हैं उन लोगों पर जो हमसे कम पावरफुल हैं या हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो पर्सनल फील्ड में हो या फिर प्रोफेशनल में। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसमें कुछ इसी तरह की बात है। तरुण क्लास 6 का स्टूडेंट था जिसकी मैथ्स जरा कमजोर थी। वो अपने पिता के रोज ऑफिस से घर आने के बाद मैथ्स पढ़ता था। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा मैथ्स में अव्वल रहे, पर तरुण के मैथ्स के मार्क्स को देखकर वो हमेशा निराश हो जाते थे। और ऊपर से ऑफिस का टेंशन और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो पढ़ाते वक्त उसे बहुत डांटते थे। इतना सिंपल सा सम तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसे तो सेकंड क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेता। एक तुम हो, छोटी छोटी गलतियां करने में तुम्हें शर्म नहीं आती। उनकी रोज की यही बातें सुन सुनकर तरुण बहुत परेशान हो जाता और हड़बड़ी में गलतियां दोहराने लगता। एक दिन संडे को तरुण अपने पेरेंट्स के साथ किसी शादी में जा रहा था। कार में बैठते ही उसके पिता ने गूगल मैप खोला और कार्ड पर लिखे रूट को फॉलो करने लगे। तरुण ने पूछा, पापा ये क्या है? पिता ने कहा, ये गूगल मैप है, हमें सही रास्ता दिखाता है और हम अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तरुण के पिता ने कुछ दूर जाकर बातों बातों में कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया, जिस पर गूगल मैप ने उन्हें करेक्ट करते हुए बड़ी विनम्रता के साथ पोलाइटली दूसरा रास्ता बता दिया। ऐसा ही 2-3 बार हुआ, पर हर बार गूगल मैप ने फिर उन्हें नया रास्ता बता दिया। ये बात तरुण बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने तभी अपने पिता से कहा, पापा आप भी तो गलती से गलत रास्ते पर आ गए थे, लेकिन गूगल मैप तो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, बल्कि उसने तो बड़े प्यार से आपको दूसरा रास्ता बता दिया। एक बार नहीं, 3-3 बार। फिर आप भी गूगल मैप की तरह क्यों नहीं हो जाते जब आप मुझे पढ़ाते हैं? तरुण की ये बात सुनकर उसके पिता दंग रह गए और सोचने लगे, वाकई में मेरे बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। गूगल मैप से सच में ये चीज सीखने वाली है कि वो हम पर कभी चिल्लाता नहीं है और ना ही हमारी निंदा करता है कि आपने गलत रास्ता क्यों चूज किया। वो कभी ये नहीं कहता कि आप बेवकूफ हैं, आपको राइट मुड़ना था, लेफ्ट नहीं, मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनी, आपको एक बार समझ में नहीं आता क्या? दोस्तों, गूगल मैप सिर्फ रीरूट करता है और हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का अगला सबसे अच्छा तरीका या रास्ता बताता है। उसका एम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना है, ना कि हमें गलती करने के लिए बुरा महसूस कराना। ये वाकई में एक इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन है। दोस्तों, हम अक्सर ब्लेम बिहेवियर अपनाते हैं, यानी दूसरों को दोष देना हमें बहुत आसान लगता है। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ब्लेम बिहेवियर एक तरह के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी ईगो की रक्षा करने वाले तंत्र होते हैं, जिसे हम अपनी सेल्फ स्टीम को बचाए रखने के लिए करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, किसी पर्सन की इमोशनल फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति पर निकल जाती है। जैसे ऑफिस का गुस्सा अक्सर हम घर पर निकाल देते हैं, या घर की फ्रस्ट्रेशन या एंगर ले जाकर हम ऑफिस में निकाल देते हैं। या फिर प्रोजेक्शन, यानी खुद की कमी पर दूसरों को दोष देना। जैसे टीचर ने ठीक से नहीं समझाया, इसलिए मैं फेल हो गया। हम इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरों पर अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन उतारना बहुत इजी है दोस्तों, जिन्होंने गलती की है, पर उसका सबसे अच्छा तरीका या ऑप्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हेल्प करने में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में है, दोष देने या ब्लेम करने में नहीं। दोस्तों, अपने बच्चों, अपने स्पाउस, अपनी टीम या कोवर्कर्स के साथ गूगल मैप की तरह ही बिहेव करें और फिर रिजल्ट्स देखें। लोग आपसे डरेंगे नहीं, बल्कि आपकी इज्जत करेंगे, आपको सम्मान देंगे और आपका पर्सनल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होगा। दोस्तों, फिर देर किस बात की है? आनंदम।